अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। दोस्तों, आज हम नहीद वॉइस की इस एपिसोड में बताएंगे कि इंसान मरीख पर जिंदगी गुजार सकता है या नहीं। साइंसदान मरीख के बारे में कहां तक खोज लगा चुके हैं, मरीख का कैसा मौसम और इन्वायरमेंट है, क्या 2022 में इंसान मरीख पर आमदोरफ्त शुरू कर सकेगा, मरीख जमीन से कितना दूर है। सुनो, इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो साइंसदानों के तजर्बात, मुशाहदात और एनालिसिस के पूरे दलाइल के ज़ेरे असर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप हमारी इस एफर्ट पर थैंक यू बोलना चाहते हो तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि साइंसदानों को कैसे पता चला कि मरीख पर जिंदगी गुजारने के चांस मौजूद हैं। सुनो, व्हाइटनिंग ने अपनी तलाश के दौरान कैमरे से एक तस्वीर खींची। ये वो तस्वीर है। लगता है कि चट्टानों के दरमियान बर्फ की एक तह जमी हुई है। ये बर्फ जमा हुआ पानी भी हो सकता था और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती तो इसका मतलब था कि यहाँ जिंदगी बसर नहीं हो सकती। अगर ये बर्फ की तह पानी की है तो जिंदगी गुजारने का चांस हो सकता है। सुनो, 25 मई 2008 को उस बर्फ के सैंपल लाए गए और लेबोरेटरी में चेक किए गए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वो जमी हुई बर्फ की तह पानी वाली बर्फ की तह थी। और उसके बाद साइंसदानों को मालूम हो गया कि मरीख पर पानी मौजूद है और वो भी बहुत बड़ी मिकदार में। अब साइंसदानों का ख्याल था कि मरीख पर कदम रख दिया जाए और मरीख पर जाकर एक बस्ती बसाई जाए। पर कैसे? लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब दुनिया में एक स्पेस रेस है कि कौन पहले मार्स पर जाता है और कौन सबसे पहले वहाँ कॉलोनी बनाता है। दोस्तों, इस रेस में नासा है, एक्स स्पेस है, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी है और यूईए भी है। सुनो, यूईए ने तो सबसे बड़ी इंसानी बस्ती बनाने का ऐलान भी कर दिया है और यूईए में इसकी तैयारी के लिए एक मसनूई मरीख भी बनाया जा रहा है जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मरीख पर है। वहाँ मरीख पर भेजे जाने वालों को तरबियत दी जाएगी। दोस्तों, जब आप यूईए जाएं, जितना ये बन गया है इतना जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, अब ये होगा कि हर कंट्री 30 मारहा बनने की कोशिश करेगा। हर कोई चाहेगा कि मेरी ही गुंडागर्दी चले और मैं ही सबसे पहले मार्स पर कदम जमाऊं। नंबर 2, सुनो, जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा गया, लेकिन चांद पर इंसान महज चंद घंटे ही ठहरा था। लेकिन मरीख पर जाने वाले ये इंसान लंबे अरसे के लिए वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ इंसानों की एक बस्ती बनाएंगे। दोस्तों, अभी 2022 में पहला रॉकेट मरीख पर जाएगा और फिर उसके 2 साल बाद दूसरा रॉकेट मरीख पर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दरअसल हकीकत ये है और बड़ी प्रॉब्लम ये है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सुनो, मरीख हमारी जमीन से 5.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। अगर रॉकेट 2022 में मरीख पर ना गया तो साइंसदानों के हाथ से ये चांस निकल जाएगा और मरीख हमसे बहुत दूर चला जाएगा। यानी कि मरीख हमसे 40 करोड़ किलोमीटर दूर चला जाएगा और फिर उसे दोबारा हमारे पास आने यानी कि 5.5 करोड़ किलोमीटर तक आने में 2 साल लगेंगे। इसलिए रॉकेट हर 2 साल बाद मार्स पर भेजे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बात दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि मार्स जब हमारे नजदीक तरीन आता है तो उसका फासला 5.5 करोड़ किलोमीटर होता है और ये हर 2 साल के बाद हमारे नजदीक आता है। जब ये हमसे दूर जाता है तो इसका फासला 40 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। इसलिए हर 2 साल के बाद रॉकेट मरीख पर भेजे जाएंगे। दोस्तों, जब ये पहली दफा मरीख पर जाएंगे तो रास्ते पर चांद पर रुकेंगे। ये उनका रास्ते का स्टेशन पड़ाव यानी कि उनका जंक्शन चांद पर होगा और वो एक अड्डा होगा और हर मार्स पर जाने वाला पहले उस अड्डे पर उतरेगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चांद पर जाने और मार्स पर जाने के लिए फ्री राइड नहीं होगी। 2022 में रॉकेट मार्स पर जा रहा है, पैसे वैसे जमा कर लीजिए। ये ना हो कि मेरी तरफ देखकर आपके दिमाग के अंदर का भी कीड़ा जाग जाए कि मैंने भी चांद पर जाना है, मैंने भी चांद पर जाना है। इसीलिए अभी से बता रही हूँ कि मार्स पर जाने के लिए अभी से पैसे वैसे जमा करना शुरू कर दीजिए और अपना पूरा बंदोबस्त रखिए। नंबर 3, दोस्तों, सबसे पहले जो मरीख पर काम होगा वो ये होगा कि मरीख पर एटमी बिजली घर बनाया जाएगा और साइंसदानों ने ये सब तजर्बात मुकम्मल तौर पर कर लिए हैं और वो मार्स पर एटमी बिजली बनाने के लिए सारा सामान अपने साथ लेकर जाएंगे।
सुनो, 2022 में एलन मस्क की एजेंसी स्पेस एक्स ने मार्स पर बस्ती बनाने का ऐलान कर दिया है। सुनो, पहला मिशन 2022 में मार्स पर रवाना किया जाएगा, जो मरीख पर इंसानों को बसाने के लिए जरूरी इंतजामात करेगा। मरीख पर जाने के लिए अमेरिकन एक्स स्पेस कंपनी ने कई तरह के तजुर्बात किए। बहुत से रोबोट्स भी मरीख पर भेजे गए। अब तक दर्जनों रोबोट मार्स की सतह से होकर वापस आ चुके हैं, जबकि कई ऐसे रोबोट भी हैं जो मरीख की सतह पर तहकीक कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जमीन के मुकाबले में मरीख बहुत ही ठंडा स्यारा है, जहाँ रात के टाइम दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से भी कम रह जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आपका मार्स का वीजा लग गया तो अपनी रजाइयाँ, कंबल, शंबल, कोट शोट जरूर साथ लेकर जाना। पाजी अजय उथे कोई दुकान शान नहीं खुली। ये ना हो कि सर्दी में आपको दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाएं। अपना पूरा इंतजाम करके जाना। नंबर 4, जमीन के मुकाबले में मरीख की सतह बहुत कमजोर है, जो जमीन के मुकाबले में 62% तक कमजोर है। यानी अगर सतह जमीन पर आपका वजन 163 पाउंड है तो मरीख पर सिर्फ 62 पाउंड रह जाएगा। उसके बाद जमीन के मुकाबले में मार्स का कुर्रा हवाई यानी कि एटमॉस्फेयर बहुत हल्का है, और दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी 98% से कुछ ज्यादा ही है। नंबर 5, सुनो, साल 2014 में एक माने हुए साइंसदान डॉक्टर जॉन ब्रैडनबर्ग ने काफी तजर्बात, मुशाहदात और एनालिसिस के बाद मार्स और वहां रहने वाले एलियन से मुतल्लिका एक थ्योरी पेश की, जिसको जानने के बाद पूरी दुनिया के साइंसदान हैरान रह गए। डॉक्टर साहब ने दावा किया कि मार्स पर किसी जमाने में एक मखलूक रहा करती थी, जिसको एटमी हमले के नतीजे में खत्म कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस मखलूक पर किसी दूसरी मखलूक ने हमला किया होगा और ये हादसा लाखों करोड़ों साल पहले हुआ। उनका कहना था कि लाखों साल पहले वो मखलूक टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे थी, और उन्होंने बताया अगर जमीन पर एटमी जंग हुई तो वो इससे भी खतरनाक होगी। नंबर 6, सुनो, इंसान की कोशिश होती है कि नई नई चीजों का दौरा किया जाए। दोस्तों, अमेरिका में मुकीम नासा ने एक मिशन रिवर्जेंस रोवर मरीख पर उतारा है, और जो मशीन मरीख पर उतारेगी इसका वजन 1 टन है। ये मशीन 2 साल तक रहेगी, और जहाँ ये मशीन उतारी है वहाँ का नाम साइंसदानों ने जेजेरो रखा है। सुनो, 2012 में इससे पहले भी क्यूरियोसिटी नामी मशीन मरीख पर उतारी गई थी, और इससे पहले मार्स के ऑपरेशन के लिए कई रोबोट और मशीनें भेजी गई थी। लेकिन दोस्तों, इस मशीन के लैंड होने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन नासा को रिसीव हुई है, उनके मुताबिक ये मशीन 100% इंफॉर्मेशन साइंसदानों को पहुंचा रही है। हाल ही में मरीख पर रिकॉर्ड की गई ये आवाज सुनिएगा। और अब ये मशीन मार्स पर है, तो मजीद मालूमात आती रहेंगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अरे सुनिए, जरा ठहरिए, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। वैसे दोस्तों, आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? हमारी आपके साथ कैसे दोबारा मुलाकात होगी? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस तरह जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त पहुंच जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। देखते और सुनते रहिए नाहिद वॉइस।